भक्तों की आप सबको पता है कि हमारे प्रभु जगन्नाथ जी को सबसे पहले किसने देखा था। हमारे प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा सबसे पहले किसने करी थी, किसने बनवाया था हमारे प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर। तो जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जैसा कि आज जगन्नाथ जी की पूजा है तो आप सभी को जगन्नाथ जी की पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि जिनके लड़के होते वही जगन्नाथ जी की पूजा करते, लेकिन जो भक्त सच्चे हृदय से आज जगन्नाथ जी की पूजा करेगा उसकी झोलियाँ 110% भरेंगी। और साथ ही साथ जिनके लड़के और भी कोई भी कष्ट हो XYZ, तो आज हमारे प्रभु जगन्नाथ जी सबकी पुकार सुनते हैं। वैसे तो सबकी सुनते हैं, लेकिन आज का स्पेशल डे है ना, तो आज जरूर सुनेंगे। तो भक्तों कहते हैं कि सबसे पहले प्रश्न है कि प्रभु जगन्नाथ जी को किसने देखा था और कहाँ पर देखा था, किसने करी थी पूजा। तो कहते हैं जब सृष्टि के रचयिता, इस समय सृष्टि का जब निर्माण हो रहा था तो सारे देवी देवता हमारे प्रभु विष्णु जी के अनेकों अनेकों रूप के का पूजन कर रहे थे, लेकिन उनका स्वरूप जो एक था, सबसे रहस्यमय था, वो था हमारे प्रभु जगन्नाथ जी का। हमारे प्रभु जगन्नाथ जी को एक बार ब्रह्मा जी ने स्वप्न में देखा कि नीलांचल पर्वत पर, जो वर्तमान पुरी में उड़ीसा में है, वहाँ पर देखा कि खूब बड़ी से काले काले से मोटी मोटी आंखें, खूब प्यारी से स्माइल, वहाँ पे अंधेरा सा कुछ है गोल गोल। तो हमारे ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं जगन्नाथ हूँ, जगत का नाथ, जगत का पालन करता धरता हूँ। आप मेरी आराधना करिए, ये विश्व मेरी आराधना करेगा तो उसका जरूर से जरूर कल्याण होगा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने हमारे प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा करी और उसके बाद में जब धरती पर इंद्र धूम्र नाम के जो वरिष्ठ राजा थे, उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। नील माधव के कहने पर उन्होंने हमारे जगन्नाथ जी को, सुभद्रा जी को, बलदाऊ जी को, भाई दोनों भाई और एक बहन के साथ उनको वहाँ पे विराजमान किया। तो भक्तों कहते हैं कि आज के दिन जो जो जगन्नाथ जी की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती है। और जैसे कि कहते हैं कि जगन्नाथ जी की पूजा में हमने यहाँ पे देखे पूड़ी है, पुआ है, गुजिया है, हलवा है और गुड़ धनिया है, जो कि इस मौसम की जो फसल कटती है गेहूँ, इस मौसम की जो सबसे फसल आती है आम, जो छोटी छोटी अम्मियाँ, उनकी आज जरूर से जरूर पूजा करी जाती है। जगन्नाथ जी धन धन भंडार बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि जब पुरी में वहाँ पे आपको चावल मिलता है, थोड़े थोड़े चावल पोटली में, उसकी बड़ी मान्यता है कि आपके घर में जब कोई निर्माण कर रहे हो, घर का निर्माण कर रहे हो या आपके घर में भंडारे भर रहे हो, करवा रहे हो, तो उसमें 2 दाना डाल दिया, आपको अन्नदान किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो सभी को जय जय श्री राधे। तो आज जगन्नाथ जी के देखिए हमारे यहाँ गप्पू भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब आंगन से इधर से धूप आती है। तो सभी को जगन्नाथ जी की पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और कहते हैं ये जगन्नाथ जी की जो पूजा है सुदामा जी ने भी करी थी। एक बार जो सुदामा जी को लालसा हुई जगन्नाथपुरी जाने की, उन्होंने कहा जगन्नाथपुरी जाएंगे, हम वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो जब वो जाने लगे तो प्रभु तो हमारे वैसे भी परीक्षा बहुत लेते हैं। कहते ना कि जो कृष्ण भक्त होता है ना, उसको पग पग पर उसको परीक्षा देनी पड़ती है। क्योंकि कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी की बड़ी एक खासियत बात है कि जब आप लाइफ में अगर आप कुछ भौतिक चीज़ों को मांगते ना, संसारिक चीज़ों को मांगते, ठाकुर जी उसको देख के पीछे छोड़ा देते। जब आप ठाकुर जी को स्वयं पे मांग लेते हैं कि हमें ठाकुर जी चाहिए, हमें उनका दर्शन चाहिए, तो ठाकुर जी भी बड़ी परीक्षा लेते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं कराएंगे हम, है ना महाराज जी। तो जब सुदामा जी को ये लालसा हुई जगन्नाथपुरी जाने की, ठाकुर जगन्नाथ जी के दर्शन करने की, तो वहाँ पे गए। बड़े कठिनाइयों का रास्ता का सामना करना पड़ा। वहाँ पहुंचकर देखते क्या है कि बहुत भीड़ है, जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे करेंगे। तब प्रभु वहाँ पर एक जगन्नाथ जी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके छड़ी पकड़ कर आए। तो बोले कि आप कहाँ जा रहे हो सुदामा जी से। सुदामा जी बोले कि मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने। तो वहाँ पे एक आग का बहुत बड़ा सा गोला था। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी ने कि जो ब्राह्मण का रूप थे, बोले यहाँ से आप होकर जाइए तो आपको जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। आप सुदामा जी तुरंत वहाँ पे दौड़ पड़े, हाय मेरे जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही जलने लगे, हमारे जगन्नाथ जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, छड़ी थी, जगन्नाथ जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा कि यहाँ से नहीं, इधर से दर्शन करो, मतलब मेरे हृदय से लग के दर्शन करो। क्योंकि कहते हैं जगन्नाथ जी इस तरीके से, देखिए विश्व में एक ऐसे भगवान है जो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से करे ना, इस तरीके से
क्यों? क्योंकि कहती है भक्त तुझ सब जगह से जब हार जाता है ना, मेरे पास आ, मैं तुझे अपने हाथ हृदय से लगाऊंगा। तो ऐसे हमारे जगन्नाथ जी दोनों हाथ पसारे भक्त को बुलाते हैं कि तू कहीं भी मत जा, तू मेरे पास आ, तेरे सारे कष्टों का निवारण होगा। तो जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं। तो जब इस तरीके से सुदामा जी ने हृदय से लगाया हमारे प्रभु जगन्नाथ जी को, तो जगन्नाथ जी ने इतना प्यार लुटाया। उसके बाद में हमारे सुदामा जी को एक छड़ी दी थी, पता है आपको छड़ी? तो छड़ी की भी लीला है ना। तो जब छड़ी दी, छड़ी यानी कि इस तरीके से बेच दी, अब बोला कि जाओ ये लेकर धरती पर जो जो जिसके भी कष्ट होंगे उसको 5 बेत मार देना, और मारने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कुछ अनाज के या घर से किसी भी दिक्कत होगी, शारीरिक कष्ट या किसी भी XYZ, उसको 5 बेत लगा देना, उसको कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा। और इस तरीके से मानता है। जैसे कि आज हमारे ये बेत रखा जगन्नाथपुरी का, तो हम लोग जब पूजा कर लेते तो 5 बार बेत मम्मी या हमारी देवरानी सब 5 बार लगाती हैं, ताकि कभी किसी को कोई कष्ट ना आए। तो हमारे जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं। जिन जिन माता बहनों को बेटा अभी तक नहीं हुआ है, वो जगन्नाथ जी की आराधना जरूर करें। ठाकुर जी तो वैसे भी हमारे बड़े दयालु हैं, सबकी पुकार सुनते, सच्चे भाव से जो भक्त जगन्नाथ जी की पूजा करेगा, जगन्नाथ जी उसकी सारी मनोकामना पूरी करें। तो सभी को राधे राधे, जय बिहारी जी की। जगन्नाथ जी आपको सारी मनोकामना पूरी करें। और जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। भैया जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं, और जगन्नाथ जी हमारी बिहारी जी है। तो जब बात बिहारी जी की आती तो आंखों में आंसू उनके आए जाते। तो सभी को राधे राधे, श्री राधे। और ये पास से दिखाते जगन्नाथ जी को।